नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बात नीतीश कुमार की। एक बार फिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार को लेकर दूसरों के मन में क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, जहां है वहीं बने रहेंगे, पुराने साथियों के साथ आ गए हैं, साथ में चुनाव लड़ेंगे 2025 का। लेकिन आखिर क्यों दूसरों को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? और दूसरे कौन? दूसरे वो दल जिन्हें नीतीश कुमार की जरूरत है। बात यहाँ आरजेडी परिवार की हो रही है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनके परिवार वालों की हो रही है। हमने देखा किस तरीके से 2 जनवरी को लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को पहली बार महागठबंधन में वापस आने का ऑफर दिया। उसके बाद फिर पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती भी काफी एक्टिव नजर आ रही है और नीतीश चाचा को महागठबंधन में आने का ऑफर दे रही है। अपने तरीके से जो है वो ऑफर दिया जा रहा है। और ये ऑफर दरअसल है क्या? आखिर क्यों लालू के साथ साथ अब मीसा भारती भी चाहती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाए, वो भी तब जब तेजस्वी यादव बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब सीधा चुनाव होगा, कोई खेला नहीं होना है। तेजस्वी यादव ने कल स्पष्ट कर दिया कि भाई कोई इफ बट किंतु परंतु लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई खेला नहीं होना है। अब चुनाव से पहले कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई पलटने वाला नहीं है और जो होगा अब सीधा चुनाव होगा और चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो सबको मान्य होगा, यानी सर्वमान्य होगा, चाहे वो पक्ष के फेवर में आए या फिर विपक्ष की उसमें जीतो, जो होगा। लेकिन खेला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी लालू परिवार के कुछ सदस्य जो है वो नीतीश कुमार को बार बार कह रहे हैं कि आते क्यों नहीं है आप, दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई है, वो वापस आ जाइए महागठबंधन में। और मीसा भारती को लेकर खास चर्चा हम आज कर रहे हैं क्योंकि मीसा भारती बार बार इमोशनल कार्ड भी खेल रही है। वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, गलती से उधर चले गए होंगे, उनको सही रास्ते पे लाना जो है हमारा फर्ज है या मेरे पिता का फर्ज है। लालू जी के छोटे भाई हैं वो, अगर छोटा भाई जो है अगर कहीं कोई मुश्किल में आ जाता है तो फिर बड़े भाई का ये फर्ज होता है कि छोटे भाई को सही रास्ते पर लेकर आए। तो इमोशनल कार्ड जो है वो मीसा भारती की तरफ से भी खूब जो है वो खेला जा रहा है नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने के लिए। लेकिन क्या ये इमोशनल कार्ड जो है वो काम करेगा? क्योंकि देखिए आरजेडी में माना जाता है कि सब कुछ लालू प्रसाद ही तय करते हैं, बागडोर जो है पूरी लालू प्रसाद के पास ही है, पार्टी वही चलाते हैं। लेकिन एक दूसरा धड़ा ये भी है जो ये मानता है कि अब पार्टी की बागडोर जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में भी है। लालू अकेले सब कुछ फैसला नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव का जो एक राय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है पार्टी के लिए। क्योंकि तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, तेजस्वी यादव जो है वो, अगर हम बात करें, लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन एक तरीके से कहें तो वर्किंग प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि वो तेजस्वी यादव है। वो ऑफिशियली नहीं है, अधिकृत तरीके से नहीं है, लेकिन पार्टी वही चला रहे हैं, तेजस्वी यादव पार्टी चला रहे हैं। सारा जो पार्टी का काम होता है वही देखते हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार होता है सब वही देखते हैं, क्या पॉलिसी होगी, नीति का निर्णय होता है वो सब तेजस्वी यादव करते हैं, क्या एजेंडे होंगे वो तेजस्वी यादव जो है वो बनाते हैं, उनकी टीम बनाती है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के ना कह देने के बाद भी क्या ये संभव है कि मीसा भारती की बात मानी जाए, या मीसा भारती जो है वो बयान जो दे रही है उसमें कोई दम हो? जब तेजस्वी यादव एक बार कह चुके हैं कि भाई कुछ नहीं होना है, सीधा चुनाव होना है। तो देखिए बिल्कुल 2 तरीके के जो एक तरीके से विरोधाभास जो है वो इस वक्त लालू परिवार में तो देखने को मिल ही रहा है। लालू खुद कुछ चाहते हैं, मीसा भारती भी वही चाहती है जो उनके पिता चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी की राय बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है।
क्योंकि तेजस्वी यादव दरअसल दो बार जो है अपना हाथ जला चुके हैं। और हम क्यों कह रहे हैं हाथ जला चुके हैं, क्योंकि दो बार सत्ता में आए वो नीतीश कुमार के कारण, लेकिन उनके कारण ही उनको सत्ता से बाहर भी जाना पड़ा। तो तेजस्वी यादव की अपनी नाराजगी नीतीश कुमार से, नीतीश चाचा से हो सकती है, और इसीलिए तेजस्वी यादव की राय बिल्कुल स्पष्ट है नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन लालू परिवार के अन्य सदस्यों की राय बिल्कुल अलग है तेजस्वी यादव की राय से। तो ऐसे में क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये भी बड़ा सवाल बना हुआ कि तेजस्वी यादव के ना के बावजूद मीसा भारती क्यों इतना आशावादी है नीतीश कुमार को लेकर। क्या लालू उनको कह रहे हैं ये बयान, ऐसे बयान देने के लिए, और क्या ऐसे बयान जो लालू और मीसा भारती दे रहे हैं, तो क्या इसका मकसद है बीजेपी को दबाव में लाने का, कि बीजेपी हमेशा जो है वो दबाव में रहे नीतीश कुमार को लेकर, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो एनडीए गठबंधन में बना रहे कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, कब पलटेंगे, नहीं पलटेंगे, मन में क्या चल रहा है, मन में क्या नहीं चल रहा है। बहुत तरह की चीजें होती हैं। जो दाव पेच होता है वो चुनाव में जो है वो देखा जाता है। चुनाव में केवल वोटिंग ही नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम भी होता है। और यहाँ पर जो लगता है कि एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम जो है वो खेला जा रहा है, एक दिमाग का जो खेल है वो खेला जा रहा है कि किस तरीके से अपने विपक्ष को जो है, यानी आपके जो विरोधी हैं, उनको साइकोलॉजिकल दबाव में आप रखिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में रखिए। ऐसा लग रहा है लालू और मीसा भारती के लगातार ऐसे बयान से। लेकिन तेजस्वी यादव की राय बिल्कुल स्पष्ट है, और इसीलिए ऐसे में बड़ा सवाल यही बनता है कि अब सर्दी के मौसम में बिहार की राजनीति तो गर्मा गई है। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, 5 तारीख को चुनाव होगा, फरवरी में 8 को नतीजे आएंगे। उसके बाद सारा का सारा जो फोकस है वो बिहार पर ही शिफ्ट होने वाला है। और इन सब के बीच में नीतीश कुमार की पूछ जो है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में जो है आने वाले कुछ महीनों में भी बने रहेंगे। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।